व्यक्ति ने अलकतरा पिया हो, जिस व्यक्ति ने रेलवे के जमीन दिया हो, उस व्यक्ति के द्वारा ये कहा जा रहा है कि चोरी। उन मतदाताओं पर सवाल खड़ा कर रहे हैं जिन्होंने अपने मताधिकार का निष्पक्षता के साथ, स्वतंत्रता के साथ इस्तेमाल किया। आप उनको वोट चोर कह रहे हैं। इस तरह के जुगाड़ से के जमघट से जनादेश के बनघट तक नहीं पहुंचा जाता। इन लोगों के पास कोई जनता से जुड़ा हुआ सवाल नहीं। चुनाव सामने है तो मुद्दा ढूंढने का प्रयास करते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा जारी है। सोमवार को यात्रा का दूसरा दिन है, लेकिन इस यात्रा को लेकर एनडीए के नेता भड़के हुए हैं और इसे असफल बता रहे हैं। एनडीए के नेता इसे जुगाड़ की यात्रा करार दे रहे हैं। देखो, हमें एक बात बता दें, इस तरह के जुगाड़ से के जमघट से जनादेश के बनघट तक नहीं पहुंचा जाता। अब इनको भी अच्छी तरह मालूम है कि इस तरह का जुगाड़ का जमघट जनादेश के बनघट से पर पहुंचने से पहले ही चारों खाने चित होने वाला है। इसलिए जो है वो ये क्या है, वोट अधिकार यात्रा किसका वोट छीन रहा है? जो बोनाफाइड वोटर है उसकी सुरक्षा और जो बोगस वोटर्स हैं उनकी समीक्षा, ये बहुत जरूरी है। उसके अलावा आप जो है वो उन मतदाताओं पर सवाल खड़ा कर रहे हैं जिन्होंने कि करोड़ों मतदाताओं ने अपने मताधिकार का निष्पक्षता के साथ, स्वतंत्रता के साथ, पूरे जुनून और जज्बे के साथ इस्तेमाल किया। आप उनको वोट चोर कह रहे हैं। बिहार का चारा चोराया हो, जिस व्यक्ति ने अलकतरा पिया हो, जिस व्यक्ति ने रेलवे के जमीन दिया हो, उस व्यक्ति के द्वारा ये कहा जा रहा है कि चोरी करके ये लोग सीना चोरी वाले लोग। देखिए, जिस विषय को ये लोग मुद्दा बनाना चाह रहे हैं, जनता में मुद्दा है ही नहीं। असल में इन लोगों के पास कोई जनता से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है। चुनाव सामने है तो मुद्दा ढूंढने का प्रयास करते हैं और इसीलिए इस विषय को मुद्दा बनाने की उनकी ओर से कोशिश है। वरना अगर उनकी बातों में थोड़ी सच्चाई होती तो बिहार के किसी गांव में जाते और वहां से 100 लोगों को लाकर खड़ा करते आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने, जनता के सामने कि देखिए इस 100 लोग इस टोला के, इस गांव के हैं जिनका नाम होना चाहिए था वोटर लिस्ट में, इनको वंचित कर दिया गया। उस पर कोई बात करते तो इस तरह का कोई विषय नहीं है। जबकि विपक्ष और कांग्रेस इस यात्रा को राहुल का जनता के न्यायालय के बीच पहुंचना बता रही है और चुनाव आयोग पर हमलावर है। निश्चित रूप से राहुल गांधी जी आज के युग में, आज के राजनीतिक परिदृश्य में एक स्पष्टवादी, दृढ़ निश्चयी और दूरदर्शी नेता है। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से उन्होंने जिन बातों को, लोकतंत्र की रक्षा और संविधान की रक्षा की उन्होंने बातें कही है, आज भी जो हमारे संविधान प्रदत्त एक अधिकार, आम लोगों, गरीब लोगों का एक जो समानता का अधिकार, वोट का अधिकार, उसके माध्यम से जो हम फंडामेंटल राइट में जो इक्वल राइट जिसे कहे, राष्ट्रपति को भी एक वोट का अधिकार है, एक काम करने वाले को, उसकी जो चोरी की जा रही है, मैंने कहा स्पष्ट चोरी की है। और तो और चुनाव सीना चोरी भी कर रही है। इसके विरुद्ध उन्होंने वो लोकतंत्र का जो ये है, लोग हैं जो लोग के बीच हो जा रहा है, उसका जो सर्वोच्च जो न्यायालय है, लोकतंत्र का जो न्यायालय है वो जनता होती है, उनके पास हो जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे इस मतदाता अधिकार यात्रा में सारे लोगों का समर्थन प्राप्त है। आज हमारा वोट काटा गया है, हमारे लोग जान रहे हैं कि आज हमारा वोट काटा गया है। अगर मदन बाबू हमको सपोर्ट नहीं करेंगे तो कल मदन बाबू का वोट काटेगा तो अभय कुशवाहा नहीं सपोर्ट करेगा। इसलिए सारे मतदाता मालिक हमारे जागे हुए हैं। अगर हमारा वोट करता है तो सब लोग एकजुट होकर के उसकी आवाज बुलंद करने के लिए इस यात्रा के दौरान आवाज उठाया है। चाहे वोट किसी का भी काटो, हम वोट कटने नहीं देंगे। इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से राजनीतिक तौर पर वो काम कर रही है। ये यात्रा औरंगाबाद स्थित देव सूर्य मंदिर से शुरू होकर अंबा,
कुटुंबा क्षेत्र से होते हुए रफीगंज पहुंची। इसके बाद दोनों नेता गया जिले के गुरारू पहुंचे और खलीस पार्क में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर वोट चोरी के आरोप लगाए हैं, जबकि चुनाव आयोग ने आरोपों को बेबुनियाद बताया और राहुल गांधी को 7 दिन में सबूत देने या फिर माफी मांगने का अल्टीमेटम दिया है।